गुड आफ्टरनून अंकित सर, आपने भी ज्वाइन किया है ना अंकित सर? Yes, madam. Good afternoon. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Rituraj, good afternoon and welcome. Good afternoon. Thank you, sir. Good afternoon. Okay, sir. So I am starting this event, right? Right. I welcome you all for an interaction program with our alumni. Our guest speaker for today's session is Mr. Rituraj Gaur, Business Development Associate at Byju's. And he's also our alumni of ABS EC. So I think it's a moment of happiness and an opportunity for all our current passing out batch to get reflected through his learning and achievements. So now I request Rituraj to please take the session and share your experience with all of us. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. So I would like to start with my own experience. मेरे जो प्रोसेस का पूरा एक्सपीरियंस है, पहले मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा. So मेरा जब बायजूस का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट स्टार्टेड विद जीडी. सो बेसिकली जीडी में वही सिमिलर पैटर्न था. उस टाइम कोविड नहीं था, तो हमारा जो ऑफलाइन हुआ था जीडी, और जीडी में 15 लोगों के ग्रुप थे वहाँ पे हमारे टाइम पे, 15 आई गेस 20. और जीडी जो था वो काफी कॉम्पिटेंट जीडी रहा था बायजूस का, बिकॉज देयर आर 700 और आई गेस 800 पीपल हैविंग द जीडी ऑन फॉर बायजूस. लेकिन उसमें से जो उनका सिलेक्शन रेशियो था, वो 20 लोग उन्होंने सिलेक्ट करे थे आफ्टर जीडी फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए. सो बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने कंसीडर करे थे जीडी के टाइम पे, पहली चीज तो मैंने ये कंसीडर करी थी कि मेरी जो बात है, बिकॉज उसके बायजूस के पहले मेरा एक जीडी मैंने दिया था जहाँ पे थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था और कुछ अपनी एक भी पॉइंट नहीं रख पाया था, बस सुनते ही रह गया और जीडी खत्म हो गया. सो आई स्टार्टेड, मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि कुछ भी है आपको बोलना है, अपने पॉइंट्स रखने हैं, वेदर इट इज गुड और नॉट, लेट देम डिसाइड, बट आप अपना जो आपका स्टैंड है वो आप लीजिए. तो मैंने ये शुरू में ही सोच लिया था कि जीडी जैसे ही शुरू होता है, मेरे को अपनी बात तो रखनी ही है. अगर मेरे को एक 30 सेकंड का भी स्लॉट मिल रहा है किसी तरीके से, तो अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट मैं रख पाऊँ वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट वो मैं कंसीडर रहूँ. मैं ऐसा नहीं होना चाहता था कि जीडी में सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं बोले ही नहीं रहा हूँ. मैं उन लोगों में से नहीं होना चाह रहा था कि जो कुछ बोले ही नहीं है पूरी जीडी में, थ्रू आउट द जीडी कुछ बोले नहीं, फिर उन्हें जो मीडिएटर है वो बोल रहे हैं कि आप बात रखिए अपनी, या फिर यू शुड कंट्रीब्यूट समथिंग इनटू जीडी. सो व्हाट आई डिड इज कि जब स्टार्ट हुआ जीडी, बिकॉज जब जीडी हमारे यहाँ होता है तो देयर आर स्टूडेंट जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में, जो आपसे हमेशा लोग अच्छे मिलेंगे आपको जीडी में, जो आपसे अच्छा बोलते होंगे, जो आपसे अच्छा एक्सप्रेस करते होंगे. बट आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं. अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि आपसे अच्छे बोलने वाले यहाँ पे कई लोग हैं, तो कभी नहीं होने वाला कि आप बोल पाए, अपनी बात को रख पाए, राइट. बिकॉज देयर आर एवरी टाइम देयर इज चांस कि एक या दो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, जो शायद आप किसी और को बोलने भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बस आपको अपनी बात रखनी है किसी तरीके से भी, और बाकी फिर उन्हें छोड़ देना है कि जो होगा ठीक है, बट आपको अपनी बात रखनी है. सो यही मैंने तब करा कि मैंने कोशिश करी कि अपनी बात रख पाऊं, और मुझे 2 टाइम स्लॉट मिल पाए थे. मुझे अभी भी याद है कि पूरे जीडी में मुझे 2 टाइम स्लॉट मिले थे जहाँ पे मैंने अपनी बात रख पाई थी. 3 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरीके से 2 बार मैं बोला था, और दैट वर्क फॉर मी. और आप लोगों को भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि आपको जीडी में बोलने का मौका नहीं मिलता है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी बात रखिए किसी तरीके से. आप ये सोचिए कि कैसे फिगर आउट करके कि आपको एटलीस्ट छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडी में देना है, और वो सिग्निफिकेंट रहे. जब आपको 3 लाइन बोलने का मौका भी मिले, तो 3 लाइन आपकी ऐसी हो कि वो कहीं ना कहीं जो मीडिएटर हैं या फिर जो जज है वहाँ पे, या फिर जो बैठे हुए हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उनका ध्यान आए आप पे कि हाँ सामने वाले कुछ बोल रहा है, तो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है जीडी में, और कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दूसरे की बात काट रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं वही आप रख रहे हैं, तो उसका शायद मेरे हिसाब से तो उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है. या फिर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका उतना अच्छा हो, तो देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और वो मेरे साथ था नहीं. मैं सिर्फ एक ही तरीका था मेरे पास कि मैं अगर मेरे को 3 पॉइंट बोलने का ही मौका मिले, तो 3 पॉइंट मैं ऐसे रख पाऊँ जो वैल्यू ऐड करें पूरे जीडी में.
हेलो विकास सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस ऋतुराज, हाँ ऑडिबल हो एक्चुअली, जो है ना, क्योंकि इनका भी वही चीज है, जीडी का तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है और जी जी। आगे का भी तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इनमें से कोई किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, वो बेटर रहेगा कि अगर किसी का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन पूछ ले, उसका तुम आंसर करो, वो ज्यादा अच्छा है। जी सर, जी श्योर सर। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन? How was the personal interviews questions, sir? सॉरी? सब पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप से किस किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं पर्सनल इंटरव्यू में बायजूस की तरफ? आपकी 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 जो आवाज है वो लैग कर रही है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। ऋतुराज वो पूछ रहे हैं कि पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? सर मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम जीडी से रिलेटेड बात कर लें, फिर मैं, ताकि उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, बिकॉज हाँ, पर्सनल जीडी इंटरव्यू। से रिलेटेड अगर किसी का हाँ कोई क्वेश्चन यस हो सर। तो आप पूछ लीजिए, फिर जो है ना आगे के राउंड के बारे में फिर वो आगे बता देते हैं। जीडी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. Sir, excuse me, sir. हम्म। Sir, it is more better if sir tells that about the total timing of the group discussion and how much time each candidate get, or average timing of each candidate. Okay, so the average time of a GD is 15 minute, sometimes 12 minute, sometimes it's 15 minute, but standard timing is 15 minute. And if you wait for your chance, so my friend, you don't get any chance, and there's the more probability कि आप पूरे GD में एक लाइन बोल भी नहीं पाओ, और आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि आप बोलो, राइट? सो आपको अपने चांसेस खुद क्रिएट करने होंगे। 15 मिनट में आपको देखना है कि अगर आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो जीडी, आपको लगता है कि इनिशिएट कोई और अच्छा करता है, सामने वाला बढ़िया करता है, तो आपको वो देखना है कि कहाँ आपको मौका मिल रहा है, आप घुस सकें उसमें। ये एक तरीके का ऐसा है, आपको मैं अगर आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि कोई आपको सीट देने वाला नहीं है, आपको सीट वहां पे लेनी होगी अपनी, वरना वो 15 मिनट का जीडी निकल जाएगा, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप बोलिए। बिकॉज जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है यार, और फिल्ट्रेशन में ऐसा होता है कि कैंडिडेट 700-800 ने इंटरव्यू करने होते हैं। इस बार सिर्फ आई गेस जो हमारे टाइम पे 700 बच्चे अपीयर हुए थे जीडी के लिए, तो वो उन्हें फिल्टर करना होता है कि कैसे फिल्टर करें। तो जो प्रोएक्टिवली सामने आएगा वो उनमें इंटरेस्टेड है, तो आपको वो बोलेंगे नहीं अलग से कि आप 2 मिनट बोलिए या 5 मिनट बोलिए। आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा अपना। Okay, sir. Thank you, sir. अभी भी अगर जो है ना यश, आपने अगर जो शीट आई है संजीव सर ने जो मेल की है, अगर उसको देखा हो ध्यान से, तो उसमें लिखा हुआ है कि टाइमिंग मेंशन है, और टाइमिंग मेंशन है फॉर 20 मिनट्स फॉर 20 स्टूडेंट्स। तो आप ये मान लो कि बस 20 मिनट का ड्यूरेशन है और 20 मिनट में 20 स्टूडेंट को बोलना है। आप शीट ध्यान से देखिए, तो अभी संजीव सर का जो मेल आया है उसमें जी सर। देखा उसको? यस सर, लेकिन मैं एक बार सर से कंफर्म करना चाहता था उस चीज को कि सर के टाइमिंग पर भी यही सुनो तो, एक्चुअली जो है ना, जब ऋतुराज का जीडी हुआ था वो ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन है। अभी ऑनलाइन में जो नई गाइडलाइंस उन्होंने जैसे जो की हैं, तो वो 20 मिनट्स फॉर 20 स्टूडेंट्स, और ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा ना। तो वो एक जनरल एक्सपीरियंस अपना जीडी में किस तरीके से एक्ट करते हैं वो बता रहे हैं। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन का डिफरेंस में तो आपको ही अपने आप में चेंज करना है। जी सर। सर जी। हाँ कुलदीप। सर जीडी इज रिलेटेड टू जनरल टॉपिक और एनी स्पेशल टॉपिक? यार कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा जीडी को लेके कि हमेशा कभी भी जीडी होगा ना आपका, कॉलेज में अगर जीडी होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो ऐसा टॉपिक आपको देंगे, वो आपको 30 से 45 1 मिनट तो देते ही यार, जीडी शुरू करने के पहले 1 मिनट आपको देते हैं। तो आपको कोई वो भारी भरकम टॉपिक नहीं देने वाले हैं। जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, टॉप 5 टॉप 7 ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं भी पता है तो 1 मिनट आपको देते हैं। तो वहां से अगर आप 4 पॉइंट निकाल लें, कोई ठीक सिग्निफिकेंट 4 पॉइंट भी ले लेंगे ना, 4-6 पॉइंट, इससे ज्यादा आपको मौका नहीं मिलता है बोलने का, क्योंकि तो वो आपके लिए काफी रहेगा।
ओके सर। और कोई नेक्स्ट? नो सर। तो जीडी से रिलेटेड किसी का कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक ऋतुराज अब आप जो है ना आ सकते हो उस पर। पर्सनल इंटरव्यू को लेके सर, राइट? जी सर। सर पहला, सर मेरे टाइम पे मेरे जो हुए थे वो 2 राउंड हुए थे पर्सनल इंटरव्यू को लेके। पहला जो राउंड हुआ था उसमें बेसिकली वो ये चेक कर रहे थे, अगर सर मैं बताऊं तो, कि आप कितने प्रोएक्टिवली बात करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन वो उठा रहे थे, जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे, तो वो ये देखना चाह रहे थे कि आप उन चीजों को कैसे टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उनसे। और बेसिकली जो इनका, सर मेरे हिसाब से जो मुझे लगा बायजूस का जो पर्सनल इंटरव्यूज के, सर 2 चीजें वो है जो चेक करते हैं। पहले तो आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, कितने, और अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज सर वहाँ होता क्या है कि जब सीनियर मैनेजर उनका इंटरव्यू लेता है तो वो ऐसी सिचुएशन बार बार आपके सामने रखेंगे कि जहाँ आपको सोच में पड़ जाए कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। आपसे बोलेंगे कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको ठीक है, आपको इस टाइम में कोविड चल रहा है, अगर आपको हम रिलोकेट करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, राइट? तो वो बेसिकली आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि आपको कंफ्यूज रहेंगे आप खुद भी कि आप क्या करेंगे। वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको टेक्निकल अगर प्रोफाइल ऑफर कर देंगे तो व्हाट शुड यू नो ऑप्ट, बाय सेल्स। पहले तो सबसे पहले जो उनके मेन क्वेश्चन होता है सर जेडी में, वो यही रहता है कि बाय सेल्स। अगर आप लोग हम आई गेस सब बीटेक के ही हैं सर, राइट? तो होता क्या है कि जब बीटेक का बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, सेल्स के क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप तो 4 साल आपने टेक्निकल एजुकेशन ली है, आप इलेक्ट्रिकल में इतने अच्छे हैं, आपने ये करा है या वो करा है, जो भी आपने रिज्यूमे मेंशन करा होगा, तो आप सेल्स में क्यों मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सेल्स क्यों करना चाहते हैं, वेदर यू आर नोइंग, इवन इफ यू आर नोइंग कि इतना टफ प्रोफेशन है, काम इतना रहता है लोगों पे और प्रेशर इतना रहता है, कई चीजें होती हैं, तो वो इन चीजों पे आपको देखते हैं कि आपका किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं। सो पहले जो अगर सर मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले वो पूछते हैं कि व्हाई सेल्स। सो सर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करा था। सो आई टोल्ड देम कि लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, और टेक्निकल हैंड में सर मैंने टेक्निकल के लिए भी काम किया हुआ है। जैसे जो मेरी इंटर्नशिप थी सर वो श्रीराम पिस्टन में थी, तो मैंने उन्हें बताया कि श्रीराम पिस्टन में सर मैंने इंटर्नशिप करी थी। उसके बाद जो सर मेरा कल्चरल में काम था या जो मेरा जनरल में काम था, मुझे अच्छा लगता था लोगों से इंटरेक्ट करना। और इट इज नाइस कि जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ या फिर अपनी किसी जो स्टूडेंट है मेरे उस टाइम पे कोई स्टूडेंट रहा है, जैसे सर एक टाइम वो भी था जब मैंने बच्चों को क्लासेस दी हैं, मेरे रिलेटिव हो गए, उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करा था कि मैंने अपने छोटे बच्चों को पढ़ाया भी है एक टाइम पे। तो वो सब चीजें सर मैं ऐड कर पाया वहाँ पे कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को कम्युनिकेट करना, बच्चों से उन्हें हेल्प करना उनकी पढ़ाई को लेके। और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। फिर उनका दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि भाई वाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने फिर उन्हें उस चीज का भी क्लियर आंसर यही दिया कि सर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है वो काफी इमर्जिंग फील्ड है और जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो बहुत इमेंस है। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से बायजू ग्रो करा है पिछले 5 से 7 सालों में, मुझे ये लगता है इंडिया की कोई कंपनी इस तरीके से ग्रो करी है। लाइक अभी सर आपने रिपोर्ट देखी होगी, आपने भी तो देखा होगा कि सिर्फ 2 कंपनियां इंडिया से जो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में आई हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, एक रिलायंस और दूसरी बायजूस। तो इस तरीके से थोड़ा कंपनी के बारे में भी पता करा और बताया उन्हें कि किस तरीके क्यों वाई आई एम इंटरेस्टेड इन बायजूस पर्टिकुलरली। तो जब ये क्वेश्चन सर जब समाप्त हो जाते हैं पहले राउंड में, तो सर दूसरा राउंड उनका होता है जो कि सीनियर मैनेजर के साथ होता है। तो सर वो थोड़ा सा रिगरस राउंड होता है, बिकॉज वो हर पैरामीटर पे हर क्वेश्चन पे आपको बोलेगा कि ये क्यों ऐसे इस तरीके से क्यों, अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं, एक क्वेश्चन कर दिया फिर आपने उसका आंसर दे दिया, फिर वो आगे आपको ग्रिल करेगा उसी क्वेश्चन पे। मुझे जहां तक याद है सर, जब उन्होंने मेरे से सेल्स पिच मांगी थी कि एक बंदा है जो कि एसी लेना चाहता है, राइट, एसी लेना चाहता है लेकिन वो रहता है अंटार्कटिका में है, सॉरी वो एसी लेना नहीं चाहता है, अंटार्कटिका में रहता है, लेकिन अगर आपको एसी देना होगा तो आप क्या करेंगे। सो यू हैव टू मीट सर्टेन पॉइंट्स। उस टाइम पे आपको आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आएगी कि आप किस तरीके से उसे एसी बेच सकते हैं, किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर इंटरव्यू हुआ था। बेसिकली अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू
तो मुझे लगता है कि अगर आप जीडी क्लियर करके वहां पर पहुंच रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है इंटरव्यू में सिलेक्ट होना। हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ जी। यस मैम। और कोई? Any questions? हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो यश। जी सर मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर ने पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर लगभग कितने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस फेस किए थे? सिनेरियो बेस्ड एज इन कि आपको जो पिच करना होता है वो कितने सिनेरियो आपको देते हैं, ये पूछ रहे हो या साहब? यस सर, दोनों इंटरव्यूज में मिलाकर आपने टोटल कितने सिनेरियो फेस किए थे, सिनेरियो बेस्ड ओके क्वेश्चंस? सो जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बेसिकली 2 क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे सिनेरियो बेस्ड। पहला तो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन यही था कि अगर आप किसी पेरेंट के सामने हो और आपको प्रेजेंट करना है बायजूस को, किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, क्या आप बताओगे उनके बच्चे के बारे में। एक वो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो यही था कि जो मुझे याद है वो एसी वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छा था, जो उन्होंने सीनियर मैनेजर ने पूछा था। तो बेसिकली वो 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं और अगर आप 2 क्वेश्चन एक इंटरव्यू में अगर आप 2 क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो। जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे कई लोगों के साथ, मेरे जो साथ के लोग थे उनका भी यही एक्सपीरियंस था कि अगर आप 2 सिनेरियो ठीक से हैंडल कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो। और 2 से 3 इतना टाइम के पास भी नहीं होता कि वो आपका इंटरव्यू 1 घंटे लें, आधे घंटे में आपका इंटरव्यू बाइंड अप हो जाता है। तो 2 सिनेरियो मैक्सिमम। ओके सर। Sir, in BDA profile, what type of responsibilities you have to pay in for the organization like Byju's? So first I have to correct you, yaar. I joined as a BDA, but currently I am working as sales operational associate. I am doing operations here, right? So अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको BDA के लिए कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो BDA का काम बेसिकली सेल्स का काम होता है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जो प्रोफाइल है वो किसी भी कंपनी में जो प्रोफाइल होगा वो सेल्स को उसे आगे सेल्स के लिए ही उसे काम करना होगा और जो उनकी सेल है वो लाके देनी होगी उन्हें। बेसिकली आपको उनकी सेल्स पे ही काम करना है और रेवेन्यू जनरेट करने का काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का वहां पे। Okay, sir. Yes, Rituraj, you can continue. यस मैम। मैम तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बायजूस का ग्रुप डिस्कशन है वो किस दिन है? ये हमारा 4th and 5th में है ना सर? हाँ जी मैम। जी मैम, तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है मैम बायजूस के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस में ये रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप बोल पाते हो, क्योंकि जीडी में मैम कहीं ना कहीं एक लैक फैक्टर होता है हर जीडी में, जहां तक मैं जानता हूँ। यू कैन बी अ वेरी गुड नरेटर और आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाते होगे, बट वहाँ एक हमेशा लैक फैक्टर रहता है बिकॉज फिल्ट्रेशन का जो लेवल है वो 400-500 बच्चे में से 20 बच्चों को सिलेक्ट करना जीडी में, वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है मैम। लेकिन अगर आप जीडी एक बार क्लियर कर जाते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है फिर इंटरव्यू, आगे के इंटरव्यूज, क्योंकि जीडी में एक लक फैक्टर है वो काफी काम करता है, चाहे वो बायजूस के लिए हो मैम या किसी भी कंपनी के लिए जीडी हो, अगर वहां पे एक लक फैक्टर होता है। राइट।
Agreed. और Any कोई? question? Sir. हेलो। हाँ बोलिए Hello. बोलिए यश। जी सर। सर आप जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने बीटेक टेक्निकल उसमें की है, इलेक्ट्रिकल से की है, और आप सेल्स में स्विच किए थे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई थी उससे रिलेटेड? एक टेक्निकल पर्सन सेल्स यार, की जॉब। मैं बताता हूँ यश, क्या है कि देखिए यार, सेल्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई आपको ऐसा जो भी यहाँ पे आता है, कोई भी सेल्स कहीं भी सेल्स में जाता है तो उसे कुछ एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है, राइट? कि वो बात करने में थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो, बात अपनी रख पाए, उसे नए लोगों से बात करने में हिचक ना हो। तो और बाकी ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं होती है सेल्स के लिए कि आपको सेल्स के लिए 6 महीने का कुछ ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा कि जावा पढ़नी पड़ेगी तभी आप सेल कर पाओगे, राइट? तो अगर आप अपनी बात रख पा रहे हो और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप इनिशियली सेल्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हो स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज ये है कि जो इनिशियल लेवल पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी थी या अवेलेबिलिटी थी, वो अप टू द मार्क कहीं ना कहीं नहीं थी, और जो अवेलेबल थे ऑप्शंस उनमें मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा मेरे लिए। और ये काफी सब्जेक्टिव चॉइस है यार कि कोई जाना चाहता है कोई नहीं जाना चाहता है, बट मेरा ये मानना है यार कि अगर आप पहले जितने भी ऑफर आप ले सके, या वेदर इट इज फॉर सेल, इट इज फॉर कंप्यूटर आईटी, इट इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहले आप ऑफर्स पे अपने ध्यान दीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। जाना आपको जहां भी आप वहां जा सकते हैं जुलाई के बाद, कोई इशू नहीं। बट क्योंकि कोई भी ऑफर अगर कन्वर्ट होता है हम जब कॉलेज में होते हैं तो उससे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलता है। सो वेदर यू वांट टू परस्यू इन सेल एंड और नॉट, आपको जीडी में एक बार ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यस सर। सर ये बायजूस की प्रोफाइल में सर आप हो ना, तो सर आपका क्या काम है सर बायजूस में? यार जब मैंने स्टार्ट किया था, ज्वाइन करा था, मैं बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग किया था वहाँ पे। तो मेरा बेसिकली काम, जैसे मैंने अभी बताया, एक स्टूडेंट ने और भी पूछा था कि आपका क्या काम था, तो जब आप सेल्स टीम को ज्वाइन करते हो, राइट, तो वहाँ पे बेसिकली एक सेल्स ड्रिवन कंपनी है बायजूस, ठीक है? जो सर्विसेज वो देती है, जहाँ तक अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देखे होंगे, तो बायजूस की जो सर्विसेज है वो एजुकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, राइट? कि स्टूडेंट है आप और स्टूडेंट को सर्विस है, एजुकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, तो और उन्हीं सर्विसेज को सेल करना आपका बेसिकली काम होता है, उन्हीं सर्विसेज की सेल्स को ड्राइव करना आपका काम होता है। तो इनिशियली मैंने 6 महीने सेल्स करा है, उसके बाद एक ऑपरेशंस का प्रोफाइल यहाँ खाली था, और फिर वहाँ मैंने इंटरेस्ट शो करा, तो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और फिर मैंने वो ज्वाइन करा। तो ऑपरेशंस में मेरा काम थोड़ा अलग है, बट सेल्स के लिए जो काम है, हाँ, वो इनिशियल लेवल पे, क्योंकि जो बायजूस हायरिंग करता है पहले वो चाहता है कि सब जो भी बायजूस में है वो एक बार सेल्स से होकर गुजरे, ताकि उसे एटलीस्ट आइडिया हो कि बायजूस रन कैसे हो रहा है, और हर बंदा एटलीस्ट सेल्स में एक्सपर्ट हो, क्योंकि बहुत ही सेल्स ड्रिवन कंपनी है बायजूस। सर इस सेल्स इसमें सर पेरेंट्स से मिलना होता है क्या? पेरेंट्स से मीटिंग होती है? यार अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो अभी ऐसा कोई मीटिंग का सिनेरियो नहीं है, बट लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो हाँ, एक पार्ट वो भी है कि आपको पेरेंट्स से मीट करना होता है, मीटिंग्स होती हैं वीकेंड्स पर। सर सर जब भी सेल्स प्रोफाइल को देखते हैं तो टारगेट कंप्लीशन वाला टाइम एक चीज़ हमारे माइंड में आती है, तो आपने अपनी 6 मंथ की सेल्स की सर्विस में टारगेट से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम या फिर किस तरह का एक्सपीरियंस है आपको टारगेट कंप्लीशन करने में? यार टारगेट कंप्लीशन का ये है कि बायजूस के बारे में काफी ऐसी मार्केट में खबर है, और आप भी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुन लोगे कि टारगेट कंप्लीशन का हमेशा रहता है। सो उसके बारे में तो मैं यार एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग ड्रिवन हैं, जो लोग सिर्फ इस चीज को लेके जा रहे हैं कि यार अच्छी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग से जाके, बड़ा चिल जॉब रहेगा, तो है हाँ, उन लोगों को मैं जानता हूँ मैं की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आप करना चाहते हो तो ठीक है, इतना कोई टारगेट नहीं होता है कि अचीव नहीं होता है। आई नोन पीपल जो 2-2 साल से भी कर रहे हैं, 2.5 साल से भी कर रहे हैं, मैनेजर बन चुके हैं, कॉलेज से ही ज्वाइन करा था,
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं करी और छोड़ दी। दैट इज व्हाई आई सेड कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है। तो अगर आप मेहनत कर, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप 8 घंटे बैठेंगे काम करेंगे, लाइक टीसीएस की नौकरी है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो टीसीएस में क्या है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़ा ही कंफर्ट मिलता है, राइट, और काफी इजी रहता है आपके लिए कि आप कॉलेज से, हम जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमें मेहनत की आदत नहीं होती, हमें 8 घंटे 9 घंटे मेहनत की आदत नहीं होती। तो टीसीएस या कोई भी अगर आईटी कंपनी है तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करती है। बट लेकिन अगर आप सेल्स में जाते हो और जहाँ पे सेल्स ड्रिवन कंपनी है, जैसे बायजूस जैसी सेल्स ड्रिवन कंपनी है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा शुरुआत में हेक्टिक रहता है कि ज्वाइन करने के टाइम पे आपको बिल्कुल आदत नहीं है मेहनत की, फिर आपसे काम कराया जाता है, आपसे बोला जाता है काम करो, आपको एक टारगेट नंबर दिया जाता है कि उसे अचीव करना है, तो हाँ कुछ लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है। बट लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो तो इतना इशू आता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते थे करना तो उन्होंने करा है, परस्यू 2-2 साल तक भी किया है, मैनेजर बन गए हैं प्रमोशन लेके, फिर आगे भी अभी भी वहीं पे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें समझ में नहीं आया उन्होंने तो 2 महीने में भी छोड़ा है। तो ये काफी सब्जेक्टिव है। हाँ बट काम करना होता है, हाँ बिल्कुल करना होता है, 9 घंटे भी काम करना होता है जब इनिशियल मंथ्स में होते हो आप। जी सर। सर जैसे इंटरव्यू में कि मतलब जिसकी इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, वो उसका ही हो सकता है इंटरव्यू, मतलब वैसे भी हो सकता है? निखिल, राइट, निखिल यार, इसका एक ही मैं आपको आंसर देना चाहूंगा कि अब जैसे यू आर इन मई में है आप, तो अब 1 महीने में अगर इंटरव्यू आपका 5 दिन बाद है तो आप अपनी इंग्लिश पे काम नहीं कर सकते हैं। 4 दिन में इंग्लिश आप इंप्रूव तो कर नहीं सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट, जो भी आपकी लैंग्वेज है, बट अपने आप थॉट्स को बड़े क्लियरली रखें, अपने पॉइंट्स को क्लियरली रखें। आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी भी सेक्टर में अगर जाना चाहता है, अगर उसके कम्युनिकेशंस अच्छे हैं दोनों लैंग्वेजेस में, अगर उसका होल्ड अच्छा है तो उसके लिए बेटर है। और वो एक लर्निंग का प्रोसेस है जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं 5 साल बाद जो मेरे 5 साल सीनियर है वो भी सीख रहे हैं, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अपने पे काम करते रहना चाहिए। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर आप नहीं है उतने कंफर्टेबल इंग्लिश में तो आप ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। फिर उसके बाद आप पैनलिस्ट पे छोड़ सकते हैं, वो सिलेक्ट करता है या नहीं करता है। हाँ बट अगर कोई स्पेसिफिकली बोल रहा है आपसे कि हाँ आप इंग्लिश में ही बोलिए, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। बिकॉज जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि लोग बहुत अच्छे थे इंग्लिश में, मेरे बैच में भी मुझसे अच्छा बहुत बोलते थे, मैं बहुत हेजिटेशन, मेरा जो हेजिटेशन का लेवल था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था यार बोलने में। मैं कभी बात नहीं करता था ज़्यादा लोगों से। और हम जिस तरीके यार हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरनमेंट है कॉलेज में या फिर घर पे भी, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट जो मैक्सिमम ऑफ द क्राउड का है, वो ऐसा ही है कि वो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, या है भी तो उतने ही है कि जितनी वो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दे दिया या 10 मिनट का इंटरव्यू दे दिया, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि जो रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे भी इंग्लिश में बात करता होगा, या होगे तो सिर्फ 2-4% ही क्राउड का होगा। तो नॉर्मल जो है जो हमारा क्राउड है वो ऐसा ही है कि जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है जितना वो हिंदी में होता है। बट वो धीरे धीरे उस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में भी अपने थॉट्स को क्लियरली रख रहे हैं और अगर पैनलिस्ट को वो चीज समझ में आ जाती है तो कोई इशू नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर। हाँ जी यश। सर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या सीनियर्स को कभी मतलब ऐसा देखा हो कि किसी ने सेल्स से वापस टेक्निकल में स्विच किया हो? यार मेरे सीनियर क्या, मैंने अपने बैच वालों को ही देखा है जिन्होंने ज्वाइन करा पहले टेक्निकल में, फिर उन्हें सेल्स में, फिर उन्हें लगा कि यहाँ हेक्टिक हो रहा है, फिर कहीं और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर उनका और कहीं सिलेक्शन हो गया तो लोग गए भी। लेकिन और सर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है स्विच वाला, यार मैं आपको बताना चाहूंगा इनिशियल ईयर्स में जब आप कॉलेज से जस्ट निकलते हो तो 1-2 साल आप काफी, 1-2 साल के लिए आपको ऐसा आपको कोई टैग नहीं लगाता है कि आपने सेल्स में काम कर लिया आप क्यों आ रहे हो, अब आप टेक्निकल में क्यों आ रहे हो, बिकॉज आप देख रहे हो Sir, your voice is not audible. शायद कनेक्टिविटी चली गई है, अभी रिज्वाइन करते हैं तो फिर।
हाँ ऋतुराज, जो है ना कनेक्टिविटी चली गई थी आपकी। नहीं सर, मेरा इंटरनेट तो ठीक आ रहा है एकदम। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? अब आ रही। बीच में जो है ना, जहां पर ये बोला था ना कि कोई टैग नहीं लग जाता 1 साल में, बस उसके बाद की आवाज चली गई थी। ओके ओके। तो सर मैं वही बता रहा था कि जैसे कि अभी आप कोविड में सिचुएशन में आप देख रहे हैं, और ये अब जो पहले जो हमारे यहाँ पे ऑफ कैंपस का एक टैबू था कि अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, और हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि जो हमारे बैच के जो सबसे अच्छे प्लेसमेंट होल्डर्स हैं सबने ऑफ कैंपस ही लिया है। जो ज्वाइन जहाँ पे करा वो आज वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। और कितने महीने हुए हैं पास आउट हुए? 10 महीने 12 महीने, इससे ज्यादा तो हुए नहीं है। तो वो चीज अब यार मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो लोगों को देखा है कि 12 महीने में आपको कोई टैग नहीं लगेगा कि आप सेल्स के हैं। ऐसा बहुत नॉर्मल है कि लोग ज्वाइन कहीं किसी और फील्ड में करते हैं, बट उन्हें काम में मजा नहीं आता तो वो कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल होता जा रहा है। जी सर। Yes, anyone else who want to ask something? Any information regarding Byju's? आई थिंक मैम अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay, sir. ओके सर। Thank you, Rituraj, for taking थैंक out यू मैम, time थैंक यू। from your busy Thank you, schedule sir. and accepted our invitation at one go. थैंक यू Thank मैम, you so थैंक यू much. मैम। ओके। I hope this session would be fruitful for our students, and they will surely perform good in the upcoming drive. And तो मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, जैसे अभी मई चल रहा है मैम, राइट? और ऐसा भी होगा कि बिकॉज कोविड की कई बच्चों के पास एक ऑफर होगा, 2 ऑफर होंगे, कई ऐसे भी होंगे जिनके पास एक भी ऑफर नहीं होगा। तो मैम मेरा मेरा ये मानना है कि पैनिक करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉलेज खत्म हो गया तो अब क्या होगा। बिकॉज मैम ये देखा गया है कि जब से कोविड सीजन स्टार्ट हुआ है तो उसका जो एक ऑफ कैंपस जो ड्राइव्स होती थी, और वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं, और लोगों के हो रहे हैं सिलेक्शंस कई बच्चों के। क्योंकि मेरे सर्कल में कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज से जिन्होंने ज्वाइन करा था फिर उन्होंने छोड़ दिया, और फिर ऑफ कैंपस में उन्होंने कहीं पे उनका अच्छी जगह पे हो गया, जैसे डिलॉइट हो गया, लोगों के डिलॉइट में हुए सिलेक्शन, कैपजेमिनी में हुए। तो एक बहुत ही नॉर्मल है। तो लेकिन बस ये आपको फिगर आउट करना है कि आपको जाना किस फील्ड में है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करें। आप अगर आईटी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोई एक लैंग्वेज सीख लें, उस तरीके से फिर हर फील्ड की अपनी एक थोड़ी ट्रेनिंग है, राइट? और ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, सबका हो जाता है। राइट जी, ट्राई करना जरूरी है ना? वो ही जी चीज जी। हम भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यू हैव टू अटेम्प्ट। कई स्टूडेंट्स हैं जो बिकॉज थोड़ा अटेम्प्ट से ही घबरा रहे हैं। ये आपका प्लेसमेंट है, आपकी नौकरी है भाई, नौकरी लगेगी, पैसे आपको मिलेंगे, तो ट्राई भी आपको ही करना होगा, राइट? तो वो चीज जरूरी है, जो ट्राई करता रहेगा उसका कहीं ना कहीं होगा मैम, और अच्छी जगह पे ही होगा। ट्राई करना हमारे हाथ में है, सो वी कीप हाँ, so we should keep our trying. work sincerely. हाँ, we should do it at our level best. ऋतुराज, डिस्कशन जो आज तुम्हारा डिस्कशन हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो है ना हर महीने मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बुला लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो है ना तुम लोगों को तो मैंने कई बार बोला कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों से कहने का मौका नहीं मिला है मुझे। जी सर। तो वो आपकी लाइन ही है सर, वो मैंने चुरा ली है सर, जो आपने हमें कई बार बताई है। नहीं, एक्चुअली जो है ना वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इन लोगों से मुझे कहने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि इनमें से काफी लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं अभी शक्ल से नहीं जानता। यहाँ पर भी नाम जो है ना केवल ऐसे इनके जैसे YK, SS, DT,
ऐसे करके नाम आते हैं, बस ऐसे ही हम अल्फाबेट से ही बातें कर रहे होते हैं,